हेलो एंड वेलकम बैक एमबीएम बायोलॉजी स्टडी। आज का ये जो हमारा टॉपिक है, आज की वीडियो का जो हमारा टॉपिक है वो है राइबोसोम। ठीक है, राइबोसोम भी एक कोशिका का अंग है जो कोशिका के अंदर कोशिका द्रव्य में, माइटोकॉन्ड्रिया में और क्लोरोप्लास्ट आदि में पाया जाता है। ठीक है, जैसा कि हमने कल भी हमारी जो हमारी लास्ट वीडियो थी उसमें भी मैंने आपको बताया था कि जितने भी हमारे जो क्वेश्चंस थे वो एक ही टॉपिक से रिलेटेड थे। जैसा कि आज की वीडियो में ये सारे जो क्वेश्चन हैं 10 के 10 क्वेश्चंस सभी रिलेटेड है राइबोसोम से। ठीक है, तो बिना समय गवाए चलते अपनी वीडियो की तरफ। पहला क्वेश्चन है, राइबोसोम सूक्ष्म व मेम्ब्रेन लेस कोशिका अंगक है जिन्हें पैलेडिक कण, कोशिका का इंजन या प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है। मतलब क्या है कि राइबोसोम सूक्ष्म यानी कि माइक्रोब्स जैसे कहते हैं, सूक्ष्म मेम्ब्रेन लेस का मतलब क्या है, राइबोसोम जैसे अगर हम बात करें माइटोकॉन्ड्रिया की तो उसके ऊपरी एक बाहरी लेयर होती है, यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है वो 2 लेयर्ड होता है। ठीक है, लेकिन जितने भी कोशिका के अंग हैं उनके बाहरी क्या पाई जाती है, लेयर पाई जाती है या बाहरी मेम्ब्रेन पाई जाती है। अगर हिंदी में बात करें तो बाहरी कला पाई जाती है। ठीक है, लेकिन राइबोसोम एक ऐसा अंग है जिसके बाहर कोई भी किसी भी प्रकार की कला या मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, मेम्ब्रेन लेस कहते हैं। कोशिका अंगक है जिन्हें पैलेडिक कण का मतलब क्या है, इनका जो अगर डिस्कवरी करी थी वो पैलेडे ने। ठीक है, इसलिए इनको क्या कहते हैं, पैलेडिक कण। कोशिका का इंजन या प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है। प्रोटीन फैक्ट्री या कोशिका के इंजन का मतलब क्या है कि ये जो संश्लेषण करता है प्रोटीन का संश्लेषण करता है। ठीक है, इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, प्रोटीन फैक्ट्री भी कहते हैं। अगर हम बात करें राइबोसोम की संरचना की, ये तो वो कुछ इस प्रकार होती है राइबोसोम की संरचना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइबोसोम आरएनए, प्रोटीन तथा मैग्नीशियम आयन के बने होते हैं। अब राइबोसोम जो होता है वो 3 प्रमुख पदार्थों या सब्सटेंस का बना होता है, जिसमें से पहला है हमारा आरएनए। आरएनए का मतलब क्या है, इसको हम कहते हैं राइबोसोमल आरएनए। राइबोसोमल आरएनए, क्योंकि आरएनए हमारे कई प्रकार के होते हैं, जैसे हम बात करें टीआरएनए, ट्रांसफर आरएनए, एमआरएनए यानी कि मैसेंजर आरएनए, और आरएनए यानी कि राइबोसोमल आरएनए। और प्रोटीन तथा मैग्नीशियम आयन के बने होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइबोसोम कुछ कोशिका अंग जैसे माइटोकॉन्ड्रिया तथा क्लोरोप्लास्ट में भी पाए जाते हैं। अब ये राइबोसोम कोशिका द्रव्य में पाए जाने के साथ साथ कहां पर भी पाए जाते हैं, कोशिका में जो अंग हैं, कोशिका के अंदर जो अंग पाए जा रहे हैं उन अंगों के अंदर भी क्या पाए जाते हैं, राइबोसोम पाए जाते हैं। ठीक है, तो इसीलिए हम इनको क्या कहते हैं, ऑर्गेनेल विद इन ऑर्गेनेल। मतलब एक तो ये अंग है कोशिका का और दूसरा दूसरे कोशिका के अंग में भी ये पाया जा रहा है, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, ऑर्गेनेल विद इन ऑर्गेनेल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइबोसोम को सर्वप्रथम एक क्लाडे ने प्रोटोप्लाज्म यानी कि जीव द्रव्य में देखा और इनको माइक्रोसोम नाम दिया। मतलब जो ई क्लाडे था, ई क्लॉडे कह लो था, इसने क्या करा था, इसने इसको जो देखा था वो कहां देखा था, प्रोटोप्लाज्म, जिसको हम जीव द्रव्य भी कहते हैं। ठीक है, और इन्होंने ई क्लॉडे ने इनका जो नाम दिया था वो क्या था, माइक्रोसोम नाम दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीई पैलाडे ने 1955 में राइबोसोम को अलग किया। अब जीई पैलाडे जो थे इन्होंने बिल्कुल ही इसको अलग करके दिखाया राइबोसोम को। ठीक है, इसके लिए जैसे अगर हम बात करें 1974 में इनको नोबेल प्राइज भी दिया गया था, 1974 में नोबेल प्राइज भी दिया गया, इसीलिए इसकी खोज के लिए या इसको अलग करने के लिए। इनमें इनमें आरएनए को अत्यधिक मात्रा में पाया। अब जीई पैलाडे ने इसको अलग किया और आरएनए था, यानी जैसे हम इसको कहते हैं आरएनए अधिक मात्रा में इसमें उपस्थित था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइबोसोम यूकैरियोटिक तथा प्रोकैरियोटिक दोनों प्रकार की सेल्स में
पाए जाते हैं। अब राइबोसोम जो है वो प्रोकैरियोटिक या यूकैरियोटिक दोनों प्रकार की कोशिकाओं में पाए जाते हैं। हमारी जो लास्ट वीडियो थी उसमें मैंने आपको बताया था प्रोकैरियोटिक का मतलब और यूकैरियोटिक का मतलब। वह कोशिका जिसमें कोशिका के सभी अंग जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस वगैरह सभी पाए जाते हैं उसको हम यूकैरियोटिक कहते हैं, और जिसमें अंग नहीं पाए जाते उनको प्रोकैरियोटिक कहते हैं। लेकिन राइबोसोम जो है वो प्रोकैरियोटिक के साथ साथ यूकैरियोटिक दोनों प्रकार की कोशिकाओं में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइबोसोम दो प्रकार 70S तथा 80S के होते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं, 70S और 80S। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 70S राइबोसोम सभी प्रोकैरियोटिक कोशिका, जो 70S राइबोसोम होता है वो सभी प्रोकैरियोटिक कोशिका में पाया जाता है तथा यूकैरियोटिक कोशिकाओं के क्लोरोप्लास्ट तथा माइटोकॉन्ड्रिया में बिखरे हुए होते हैं। अब ये प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में तो सभी में पाया जाता है, किस अवस्था में बिखरा हुआ रहता है, लेकिन ये यूकैरियोटिक अवस्था में भी पाया जाता है। 70S प्रकार का जो राइबोसोम होता है वो यूकैरियोटिक कोशिका में कहां पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में केवल। ठीक है, यह दो उप इकाइयों 50S और 3S का बना होता है। यह अगर हम सामान्य तौर पर इसका अगर एग्जाम्पल लेंगे इसकी संरचना का, जैसा कि मैं आपने देख ही चुके हैं, तो इसकी जो इस प्रकार संरचना होती है कुछ। ठीक है, अब दो उप इकाइयों से, यानी कि ये जो बड़ी वाली इकाई इसको हम 50S कहेंगे और छोटी वाली को 30S, इस प्रकार के बने होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 80S राइबोसोम जंतु तथा पौधों की कोशिकाओं में पाए जाते हैं। मतलब ये जो 80S प्रकार का जो राइबोसोम है वो जंतु तथा पौधों की सेल्स में पाया जाता है। यह 60S तथा 40S दो उप इकाइयों का बना होता है। अगर हम यहाँ पर इसका संरचना बनाएं तो ये नीचे वाला जो बड़ा वाला है, बड़ी वाली जो इकाई है उसको हम कहेंगे 60S। ठीक है, और ऊपर वाली जो इकाई है, छोटी इकाई है, उसको हम कहेंगे 40S। ठीक है, तो इस प्रकार ये इसको हम कहेंगे 70S राइबोसोम और इसको कहेंगे हम 80S राइबोसोम। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है, राइबोसोम का प्रमुख कार्य प्रोटीन का संश्लेषण होता है। इसका जो प्रमुख कार्य है राइबोसोम का वो क्या है, प्रोटीन का संश्लेषण। ठीक है, तो राइबोसोम से संबंधित ये 10 क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थे जो आपको पता होना चाहिए कॉम्पिटिटिव लेवल के जरिए से। ठीक है, अब मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही काफी है, बाय।